back to my channel. So आज मैं पढ़िबा B.Ed थर्ड सेमेस्टर बुक लर्निंग असेसमेंट. So आज रो वीडियो रे हमें पढ़िबा यूनिट 5 objectives versus subjectivity. So in general assessment can be objective or subjective. So in general assessment ता objective भी हे परिबो subjective भी हे परिबो. So first हमें जानिबा objective कहा को जाय and subjective कहा को कहा जाय. So objective type questions कौन ना true false, multiple choice, matching, fill in the blanks, and subjective type question कौन ना essays और problem solving. So आमे जानिचु जे objective माने कौन short answer type थिबो सेटा अपन लिखिबे. objective रे होची short answer, एठी long answer. एटा कौन quick आउ easy to grade. एटा बहुत easy to grade, बहुत जल्दी grade भी करी हबो, बहुत quickly करी हबो, बहुत इजिली करी हबो. बट सब्जेक्टिव रे टिके डिफिकल्ट टू ग्रेड थाए. आ कोन ऑब्जेक्टिव इजी टू स्कोर, एटा होची डिफिकल्ट टू स्कोर. एटा रे कोन लेस टाइम रिक्वायर्ड, एटा रे मोर टाइम रिक्वायर्ड. एटी जहा लिखिबे तार ऑपोजिट आपण एटी लिखिबे. ओके. नंबर 4 क्वेश्चन, impact of entrance test and public examination on teaching and learning, the menace of coaching. ठीक अछि. So an entrance examination is an examination that many educational institutions use to select students for admission. UPSC, IIT, JEE, CAT are considered the toughest exam in the world. Nowadays, it is quite hard to imagine a student who does not go to a tuition center to study after school. Every parent wants their children to crack as many competitive exams as possible, so the demands of coaching institute has increased. Nowadays one can find coaching centers in every street and every locality. So कौन को हाउची जे कोचिंग काहे केते इंपोर्टेंट हे छी. ठीक अछि, कोचिंग ऊपर ही पूरा टॉपिक टा. ओके. सो आमे जानी छु गोटे एंट्रेंस एग्जाम कोन. एंट्रेंस एग्जाम गोटे एमिति एग्जाम जोटा कि विभिन्न प्रकार एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ए एंट्रेंस एग्जाम थ्रू रे पिला मन को सिलेक्ट करंती एडमिशन पाई. सो आमे जान छु यूपीएससी, आईआईटी, जेईई, कैट ए सब बहुत टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड, राइट. सो आजिकली कोन हेची, आजिकली गोटे पिला स्कूल रो आसिया परे ट्यूशन जाऊ नाही. एटा तो आपण बहुत रेयरली सुनुथबे, बिकॉज आजिकली सब पेरेंट्स पिला मन को स्कूल पर ट्यूशन को पठांती. ओके. आउ कोन ना एवरी पेरेंट्स, प्रत्येक पेरेंट कोन चाहंती जे तांको पिला जेते 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 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अछि सब से क्रैक करिवो एज मेनी एज पॉसिबल. सो आ पई ताको गाइडेंस तो दरकार. तो ता पाई ए जे कोचिंग इंस्टीट्यूट डिमांड ता बहुत इंक्रीज हे जाई छी. ठीक अछि. आ आजिकली आपण गोटे स्ट्रीट रे गोटे कोचिंग सेंटर पाइबे, गोटे कोचिंग सेंटर पाइबा मुश्किल नुह. आपण प्रत्येक स्ट्रीट रे गोटे ना गोटे कोचिंग सेंटर पाइबे. ठीक अछि. Coaching centers plays an important role in helping students for preparation of their exams. Most of these coaching centers charge quite large amounts of money for the facilities they provide. That brings financial burden to parents, but still they send their students to the best coaching center. So coaching center plays a significant role in students' academic journey. सो कौन कहउचंती जे कोचिंग सेंटर रो बहुत इंपोर्टेंट रोल अछि. से कौन करे, से पिला मन को हेल्प करे कि समान ताको एग्जाम्स को बहुत भलो बेटर वे रे प्रिपेयर कर पारे. बिकॉज कोचिंग सेंटर रे वेल ट्रेन्ड जे माने टीचर अछंती से भलो गाइडेंस दियंती. गोटे तांकर कोर्स को गोटे माने गोटे 6 मंथ हो कि 1 ईयर हो टाइम भितर से माने सेटा को कंप्लीट करंती सेमेस्टर वाइज. सेटा तांको चिंता रे ताको रेस्पोंसिबिलिटी करंती. सो पिला मानन को पइटा बहुत सिंसियर भी, से सिंसियर भी रुहंती एवं गाइडेंस भी पाहंती. सो कोचिंग सेंटर रो इंपोर्टेंस एटी बहुत रही छी. आउ एटी कोन को हाउची मेन जिंसो जे एमिति एमिति किछि कोचिंग सेंटर अछंती जे माने बहुत अमाउंट डिमांड करंती, बहुत फीस डिमांड करंती. काहे से माने बहुत सारा फैसिलिटीज प्रोवाइड करछंती, जहा द्वारा कोन होय किछि फाइनेंशियल बर्डन किछि एमिति पेरेंट्स अछंती जहां प्रति फाइनेंशियल बर्डन आसी जाए. से माने एते अमाउंट पे करा पे एते केपेबल न थांती, बट स्टिल से माने पठांती पिला मन को कोचिंग सेंटर ताकि छुआटारो
भल प्रोग्रेस हम ठीक अच्छे से बेस्ट कोचिंग सेंटर पठाते सो कोचिंग सेंटर रो बहुत सिग्निफिकेंट रोल अच्छी पिलार एकेडमिक जर्नी रे तापरे कौन नंबर 5 क्वेश्चन स्टैंडर्ड बेस्ड असेसमेंट ऑफ इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस सो स्टैंडर्ड बेस्ड असेसमेंट कौन ना स्टैंडर्ड बेस्ड असेसमेंट इज अ वे टू मेजर हाउ वेल स्टूडेंट्स आर लर्निंग it focuses on whether students have mastered or not example imagine you are learning to ride a bicycle and you need to master certain skills like balancing pedaling braking so standard based assessment is like checking off each skill if you mastered it or not so it helps teachers to understand what you have learned and what you need to learn it focuses on mastering skills and knowledge not just getting a grade so standard based assessment कौन ना एटा गोटे एमिति assessment जोटा कि मेजर करे कि पिलाटा केते लर्न करिछि हाउ वेल स्टूडेंट्स आर लर्निंग से केते लर्न करूछि आ एटा कहा ऊपर फोकस करे कि पिलाटा जे पाठ पढ़ा हो कि स्किल हो सेटारे मास्टरी करिछि कि सेटारे पूरा पक्का हेछि कि नै मास्टर्ड हेछि कि नै एग्जांपल कौन धर तमे साइकिल चला सिखुछो सो साइकिल चला शिखिबार किसी स्किल्स तो तुमको आसवा दरकार कि तुम बैलेंस केमती करिवो केमती पेडलिंग करिवो कोठी ब्रेक दिया हबो तो ए सब जो स्किल्स सो सेमिति पाठ पढ़ारे भी बहुत सारा स्किल्स थाए सो स्टैंडर्ड बेस्ड असेसमेंट कौन करे चेक करे कि तुम जे प्रत्येक स्किल भल भाव मास्टर करलो कि नहीं आउ कौन ना एटा आउ कौन हेल्प करे ना टीचर माने बुझी पारे तुम कौन शिखिच आ कौन शिखिबा आउरी रही जाइछि व्हाट यू नीड टू लर्न सो एटा कहा ऊपर फोकस करे कि पिलाटा तार स्किल्स को मास्टर करिवो नॉलेज को मास्टर करिवो आउ नॉट जस्ट गेटिंग अ गुड ग्रेड ठीक अछि से ग्रेड थारु भी अधिक ऊपर फोकस करे तापरे की पॉइंट्स कौन रही स्टैंडर्ड बेस्ड असेसमेंट रो ना इट फोकसेस ऑन स्टूडेंट्स मास्टरी स्किल इंप्रूव स्टूडेंट सेल्फ असेसमेंट हेल्प्स आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट एनहांस टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन इंक्रीज स्टूडेंट मोटिवेशन सपोर्ट स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग सो कहा पर फोकस करे कि पिलाटर मास्टरी स्किल्स ऊपर आ कोन पिलार जे सेल्फ असेसमेंट आत्मनिरीक्षण जा कहा जाए ताहाकू इंप्रूव करिबारे आ कोन को एरिया रे तारो इंप्रूवमेंट दरकार ताको से आइडेंटिफाई करे ठीक अछि तापरे कोन स्टूडेंट टीचर कम्युनिकेशन भी एनहांस हुए आ कोन पिलार मोटिवेशन इंक्रीज हुए आ एटा कोन स्टूडेंट सेंटर लर्निंग पिलार ऊपर सेंटर करके पढ़ाउची ताको से सपोर्ट करूची तापरे कोन अछि ना इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस International practices in education refer to the teaching method used globally. International practice in education कौन कहा को refer करूची कि जो teaching methods को हमारे globally पूरा global world सारा जोड़ा use होची सेटा होची हमारे international practices in education. Okay, so इटा कौन promote करूची ना it promotes कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करूची पिला मन को प्रिपेयर करूची प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड गोटे इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड पई प्रिपेयर करूची आउ कोन ना इट सपोर्ट स्टूडेंट सेंटर लर्निंग को सपोर्ट करूची इट इंप्रूव्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आउ कौन इंप्रूव करूची ना क्रिटिकल थिंकिंग आउ पिलार प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करिवारे एटा हेल्प करूची सो एटा थिला आजरो वीडियो जोटारे मैं लर्निंग असेसमेंट रो यूनिट 5 कवर करलु सो जदि वीडियोटा आपन को भल लागिछि तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर को भूलिबे नै थैंक यू।